सो एटमॉस्फेरिक हेज यानी कि वायुमंडलीय धुंध, बहुत बार आपके आसपास धुंध होती है सुबह के समय या बरसात के सीजन में, ये किस वजह से होती है पूछा गया है। अल्ट्रा फाइन साइज पार्टिकुलेट मैटर यानी कि बहुत छोटे छोटे साइज के कण होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ओजोन की वजह से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ये ड्राई एयर के साथ बेसिकली इसको कंसिडर किया जाता है, एंड इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें नजर नहीं आते हैं, एंड ये थोड़ा सा लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट इज व्हाट। यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट क्या कहते हैं। डिक्रीज दी ओजोन लेवल इन वाटर, ये पानी में ओजोन का लेवल कम कर देते हैं। इंक्रीज कर देते हैं, सॉरी ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर कहा है कि डिक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर कहा है कि इंक्रीज कर देते हैं पानी में ऑक्सीजन का लेवल। डू नॉट चेंज द ऑक्सीजन लेवल इन वाटर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो देखो, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल चेंज नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके साथ ही इंक्रीज टेम्परेचर का इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें टेम्परेचर का कोई भी रोल नहीं होता। इसमें सिर्फ वाटर लेवल की बात होती है, वाटर में ऑक्सीजन लेवल की बात होती है जो कि हमेशा डिक्रीज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। हाउ मेनी नेशनल मिशंस आर देयर इन द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। एनएपी के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। इसमें कहा है कि कितने नेशनल मिशंस हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के। इसमें है टोटल 8 मिशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट इज the substance that slows down the neutrons to have controlled chain reaction during nuclear energy production is called what। तो वो कौन सा पदार्थ है जो कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है, तो इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर कंट्रोलर, इनहिबिटर, मॉडरेटर या फिर रिड्यूसर। क्वेश्चन में पता चल रहा है जो रिड्यूस कर देता है, जो स्लो डाउन कर देता है, तो करेक्ट आंसर होगा रिड्यूसर। नेक्स्ट इज इन हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशंस, Montreal Protocol contributes also in attainment of the following sustainable development goals। आपको पता है कि sustainable development goals बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि एसडीजी से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कहा है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेज क्या होती है, ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। सूर्य से कुछ ऐसी किरणें आती हैं जो कि पृथ्वी में हम इंसानों को, जीव जंतु, पेड़ पौधों, सबको नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके लिए एक ओजोन लेयर होती है। ठीक है, जो हमें हमारे तक ये नुकसानदायी किरणों को आने से रोकती है। ओके, यहाँ पर कहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यूवी रेज से लेकर के कौन कौन से गोल्स कॉमन है। तो करेक्ट आंसर है एसडीजी का 3रा, 11वां, 14वां और 15वां गोल। अब देखो, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ गोल्स डिसाइड किए हैं बहुत सी कंट्रीज ने मिलकर, एंड उन गोल्स को कुछ नाम और नंबर दिए हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका क्या नाम है। तो अब मुझे कमेंट करके आपने इसको आंसर बताना है कि गोल नंबर 3, 11, 14 और 15 क्या है। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। एरेशन टेक्निक ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ persistent organic pollutants, POPs जिसको कहते हैं, volatile organic compounds, VOCs, हार्डनेस या फिर मेटल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, देखो जब भी हम एरेशन टेक्निक की बात करते हैं तो हमेशा गो फॉर वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी volatile organic compounds। Okay, next is which of the following is measured in Dobson unit। Dobson unit एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार एज इट इज क्वेश्चन आया है। इससे हम क्या मेजर करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, अल्ट्रावायलेट रेज या फिर सोलर रेडिएशन। डॉबसन यूनिट डायरेक्ट फोकस करती है समताप मंडलीय ओजोन को मापने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रे वाटर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ग्रे वाटर क्या होता है? किचन का जो वेस्ट वाटर होता है, क्या उसको ग्रे वाटर कहा जाता है? हाँ या ना? बिल्कुल कहा जाता है, किचन का वेस्ट वाटर ग्रे वाटर कहलाता है। वेस्ट वाटर कंटेनिंग फेकल मैटर, बिल्कुल भी नहीं। अपशिष्ट जल जिसमें मल पदार्थ होता है, बिल्कुल भी नहीं, उसको ग्रे वाटर नहीं कहते हैं, वो वेस्ट वाटर ही होता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स, नहीं, वो पॉल्यूटेड वाटर होता है। बाथरूम वेस्ट वाटर, बाथरूम से जो पानी निकलता है जिसमें साबुन का झाग और थोड़ा सा ये चीजें रहती है, तो ये भी सही ऑप्शन है। वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ये भी नहीं होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है? ए एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सिर्फ यही ग्रे वाटर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बायोफ्यूल्स? सो इनमें से जैव ईंधन कौन कौन से? बचपन से ये चीजें पढ़ रहे हैं ना। गैसोलीन, मिथेनॉल, मीथेन या फिर इथेनॉल। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ऑप्शंस मिसिंग है। बेसिकली बायोफ्यूल्स, जैव ईंधन जो होते हैं, वो हमारे पास मिथेनॉल भी होता है, ठीक है, मिथेनॉल भी होता है एंड इथेनॉल भी होता है। तो ये दोनों चीजें होती है, तो करेक्ट आंसर बी एंड डी दोनों होगा, ठीक है। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? दे आर कंसिडर्ड टू बी अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आपने सुना होगा, उसका बिल्कुल क्लीनर ऑल्टरनेटिव ये होता है, बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्यूअर ग्रीन हाउस गैसेज व्हेन बर्न। जब मिथेनॉल और इथेनॉल को हम जलाते हैं तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं, ओके, जिसको कि बायोफ्यूल का नाम फिर दिया गया है। तो ये दोनों ही है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 3 नहीं होगा, बी एंड डी दोनों के नाम है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली मिथेनॉल की बात करते हैं, सो मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास और दी डिसिलिटेशन ऑफ वुड्स, व्हाइल इथेनॉल की अगर बात की जाए, सो ये फर्मेंटिंग क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न, शुगर केन, उनको जब जलाते हैं तो इथेनॉल प्रोड्यूस होती है।